अस्सलाम वालेकुम। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ही हैज 3 PhDs। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम फाइन मोइस, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप डॉक्टर साहब काइंडली बता सकते हैं आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? मोइस, आज मैं आपको एक वेंचर के बारे में बताऊंगा विच इज कॉल्ड AGGS। AGGS एक ऐसा वेंचर है जिसमें हम टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स और बहुत सी स्किल्स जो सी हम समझते हैं कि इस माशरे में ज़रूरत है उनकी, उनको लॉन्च कर रहे हैं। काइंडली आप मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं कि कौन से स्किल्स हैं और ये कौन से कोर्सेज हैं जो आप हमें ऑफर कर रहे हैं? इसमें हम टेक्निकल साइड पे अगर बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द टॉप राइट नाउ, जो कि प्रायोरिटी है इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट की भी और इवन पाकिस्तान की भी। तो चाह रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो जाए। ऑलराइट, आपकी इसमें टारगेट ऑडियंस इन यंग लोगों के अलावा और भी हुई है या सिर्फ सिर्फ यंग लोग हैं आपके? और इसमें एज लिमिट नहीं है, इसमें आई थिंक पीपल कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 5 वेरी नाइस और मे बी एज ऑफ 6, राइट? जहाँ पे उसे बोलना आ गया हम उसे कहेंगे कि वो सीखे। और आई थिंक मैं प्रेफर करता हूँ कि यंगर एज जो सी है वो ज़्यादा अच्छा सीखती है, टाइमली बेस्ड अगर उसे देखा जाए उसे ज़्यादा अच्छा समझ आती है और वो ज़्यादा ग्रूम हो जाती है। और आजकल के ट्रेंड में मॉइज अगर मैं देखूँ ना तो आप बिलीव करेंगे कि अब वो वाला इरा नहीं है जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार बच्चा पहले जो है ना वो MSc करेगा, देन ही और शी विल गो फॉर अ जॉब और उसके बाद फिर वो आगे काम करेगा, यानी गो फॉर द मैरिज और अदर थिंग, राइट? लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर एक बच्चा 8 क्लास में है तो उसको साथ साथ में आपको पॉलिश करना है, टेक्निकल भी और सॉफ्ट स्किल्स से भी। सॉफ्ट स्किल्स में मेरी मुराद ये है जैसे इंग्लिश स्पोकन जो सी हमें डेफिनेटली आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आएगी तो आप अपने क्लाइंट को, जो कि फॉरेन क्लाइंट भी हो सकता है, इंटरनेट जो है ना वो एक ऐसी फैसिलिटी बन चुकी है जिसमें अब आपको जरूरत नहीं है, आप रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट कोरोना में आया, उसके बाद आप रिमोटली बैठ के काम कहीं से भी किसी भी जगह से किसी भी क्लाइंट का फॉरेन हो कहीं पे भी उसको पकड़े और उसका काम करें। उसको नहीं इससे लेना देना कि ये जो बच्चा काम कर रहा है ये 8 ग्रेड का है, 9 ग्रेड का है, उसको इससे लेना देना कि यार काम मेरी क्वालिटी का उसने बना दी है, मुझे दे दी है, मुझे टाइमली डिलीवर कर रहा है। उसे इस अब स्किल्स जो है ना वो आपको सीखनी है और जितना आप एक्सपोजर लेंगे ना, आप एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर यानी जिसमें आपने एक्सपीरियंस होना है, टेक्निकली सॉलिड होना है, नॉट ओनली द थ्योरेटिकल। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पे लगे रहते थे, मास्टर कर लो, BSc कर लो, थ्योरेटिकल आता है, जब बच्चे बाद में बाहर आते हैं तो उनको आते ही कुछ नहीं होता। मैं आप कहता हूँ कि आप साथ साथ सीखें। जब आप एज ऑफ 16, एज ऑफ 18, एज ऑफ 22 पे जाएं और आप अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करें तो then you definitely come up with a very technical hands-on experience with you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट का मसला है या कहीं ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिल रही, आप उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे जहाँ पे मतलब ये चीजें आपको लोगों को दस्तयाब नहीं, जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, उनको आप किस तरह से अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे या उनको अवेयर करेंगे आप? अच्छा मोइज, इसमें जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है वो है 3-वे क्राइटेरिया। 3-वे से मुराद ये है कि जो लेक्चर हम इन पर्सन डिलीवर कर रहे हैं वही लेक्चर हम साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के बाद वो 2 वेज में चले जाएंगे। एक वे ये है कि उसको हम ऑनलाइन फोरम पे डाल देंगे, दूसरा वे है कि हम उसे USB पे डाल देंगे। अब दोनों वेज में वो करेंगे क्या, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे रूरल एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और वो कहीं से हमें अप्रोच करता है हमारी इस जगह को, इस फोरम को, तो हम उसके घर में USB डिलीवर करवा देंगे और USB हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिसको देख के वो स्किल सेट अपनी इंप्रूव कर लेगा। और जहाँ पे इंटरनेट है वो डेफिनेटली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें कनेक्ट करके ड्यूरिंग द लेक्चर इवन वो हमारे से कनेक्ट हो सकता है ऑनलाइन और सेम चीज जो हम इधर सिखा रहे होंगे वो उस टाइम व्यू कर रहा होगा। तो इट्स अ हाइब्रिड एंड ऑफलाइन। परफेक्ट। अच्छा, एंड पे आप मुझे बता सकते हैं क्या इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, क्या इसकी मेंबरशिप कॉस्ट है जो आप हम सब स्टूडेंट्स के लिए एंड लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं? अब इसमें हमने ये क्राइटेरिया बनाया है कि जिस तरह एक बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको हम नो फी नो कॉस्ट, उसको डिजर्विंग है Okay. और उसका डिजर्विंग क्राइटेरिया हम देखेंगे पहले कि वो वाकई डिजर्विंग है कि वो वैसे डिजर्विंग बना हुआ है। दूसरा ये है कि उसके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी हमने फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए हम मोस्टली 70% तक ऑफ कर देते हैं उसकी फीस में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 40K कोर्स की फीस रखी है फॉर 2 मंथ्स तो उसमें से उसको 70% मैं वेव कर दूंगा फर्स्ट 5-10 स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर आगे जो 10 to 20 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50%। इस तरह से हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हम यही रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर को कुछ बचे, कुछ इंस्टीट्यूशन को बचे
और हमें एज अ डायरेक्टर कुछ भी ना बचे बेशक स्टार्ट में, लेकिन हम चाह रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देना एक टेक्निकल बेस्ड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोग भी जा सकते हैं और EGS का पेज जाके विजिट कर सकते हैं, इन पे जाके इनकी डिटेल्स दे सकते हैं और एक दफा डू ट्राई इट। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।